नमस्कार निकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ की रेखाओं के ऊपर जो तिल बनते हैं और पर्वतों पर तिल बनते हैं, आज उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाथ जो होता है उसमें सभी रेखाएं और पर्वत अलग अलग होते हैं, जिसमें जो प्राचीन काल की मान्यता है कि अगर हथेली के मध्य में कोई तिल आता है तो वो जीवन भर सुख और वैभव का प्रतीक होता है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं मुट्ठी बंद करके, तो उसमें जो स्थान बनता है वो क्षेत्र होता है धनागार, जहाँ पर धन का कोठरी कही जाती है या धनागार कहा जाता है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें ये जो हिस्सा होता है ये धनागार होता है, जिसमें आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में भाग्य रेखा के जो लक्षण बनता है, और ये भाग्य रेखा सीधे ऊपर चली जाती है और इससे एक ट्रायंगल बनता है। वो ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर क्षेत्र जो होता है वो राहु का क्षेत्र भी कहलाता है और धनागार भी होता है। यहाँ पर धन की कोठरी को भी कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग इसी को देखकर कहते थे कि धन की कोठरी है और धन की बहुत अधिकता है। तो अगर इस स्थान पर तिल है तो ये हमेशा ये शुभकारक होता है। अगर ये गुलाबी रंग का है तो और अधिक वैभव ऐश्वर्य देता है। अगर काला भी है तब भी ये हानिकारक नहीं माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आपका बृहस्पति क्षेत्र है। बृहस्पति क्षेत्र जो होता है वो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा हथेली में जो होता है वो आपका बृहस्पति क्षेत्र कहलाता है। बृहस्पति क्षेत्र का मुख्य कारक जो होता है वो बुद्धि से कारक होता है। ये आपके विचारों को संग्रहित करके आपको प्रेषित करने के लिए आपका साधन बनता है। अगर इस स्थान पर तिल है तो ये हमेशा शुभ माना जाता है। अगर गुलाबी है तो अत्यंत शुभ होगा। ऐसे लोगों के, ऐसे जातकों के जीवन में वैवाहिक सुख बहुत अच्छा होता है, शिक्षित पत्नी मिलती है, ससुराल से लाभ होता है, पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को आसानी से और अच्छी मात्रा में होती है, साथ ही साथ संतान सुख भी प्राप्त होता है। अब दूसरी जो स्थिति होती है शनि क्षेत्र। शनि क्षेत्र पर अगर तिल है तो ऐसे लोगों को गंभीर बीमारियां, गठिया, जोड़ों के दर्द, अन्य रोग भी ऐसे लोगों को होते हैं। खासतौर से पेट के विकार भी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। गॉल ब्लैडर की समस्या भी इसमें आती है। इसके साथ ही साथ आर्थिक, चूँकि भाग्य का कारक क्षेत्र है, भाग्य रेखा अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों से होती हुई यहाँ पे जाती है। तो अगर भाग्य रेखा वाला क्षेत्र जो होता है ये शनि क्षेत्र कहलाता है। तो अगर इस स्थान पर तिल है तो ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ये किसी भी रेखा को छू रही है, यानी अगर आपके भाग्य रेखा को तिल छू रहा है तो आपको आर्थिक तंगी के साथ में गंभीर बीमारियों के भी संकेत प्रदर्शित करता है। अब तीसरा क्षेत्र आता है सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र जो होता है वो अनामिका उंगली के नीचे का क्षेत्र, वो सूर्य क्षेत्र कहलाता है। अगर इस स्थान पर तिल आपके है कहीं पर तो ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि सूर्य क्षेत्र पर तिल आने पर ऐसे लोगों को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में बाधाओं के संकेत मिलते हैं। धन का बड़ा नुकसान ऐसे लोगों को उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर जॉब में हैं ऐसे लोग तो उनको सस्पेंशन तक की स्थिति आ सकती है। नेत्र रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। मानसिक तनाव, अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति भी ऐसे लोगों के हाथ में प्रदर्शित होती है। अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है तो डिप्रेशन की स्थिति और बढ़ जाती है। इसके साथ में अगला क्षेत्र आता है बुध का क्षेत्र। बुध क्षेत्र जो होता है वो आपकी आर्थिक संतुष्टि और व्यापार का क्षेत्र माना जाता है, जिसको हम ये मानते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं व्यापार में, जहाँ पर बुध क्षेत्र पर तिल आता है तो व्यापार में नुकसान की संभावना बनती है और मानसिक कमजोरी को भी प्रदर्शित करती है। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आए, हाथ में हार्ट लाइन कम हो, शॉर्ट हो, हाथ जोड़ा सा पर्वत सामान्य हो या दबे हुए हो, सूर्य पर्वत दबा हो, तो ऐसे लोग टप्पेबाजी, जालसाजी और ग्रह कट टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों को नुकसान करके अपनी धूर्तता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में जो धूर्त किस्म के होते हैं, टप्पेबाज और जेब कतरे, इनके हाथ में बुध क्षेत्र पर ये निशान तिल का पाया जाता है। इसके बाद आता है राहु क्षेत्र, जो बाहर का क्षेत्र बैठता है। राहु का क्षेत्र ये जो अगर यहाँ पर आता है, हमने इसको अगर हम देखें तो ये
क्षेत्र जो है वो लगभग है तो वहीं पर, लेकिन ये जो ट्रायंगल बताया धनागार उससे बाहर का क्षेत्र कहलाता है राहु क्षेत्र। राहु क्षेत्र में अगर तिल आया है तो ऐसे लोगों को विद्युत यानी अग्नि से नुकसान और विद्युत बिजली से भी नुकसान की संभावना बनती है। तड़ित विद्युत यानी जो प्राकृतिक विद्युत कभी कभी लोगों पर गिरती है उसमें भी ऐसे लोगों को खतरे की संभावना बनती है। इसके साथ ही साथ पिता को कष्ट और व्यापार में घाटे का भी संकेत प्रदर्शित करता है ये चिन्ह। अब अगला क्षेत्र आता है, पर्वत आता है, वो शुक्र क्षेत्र होता है। जो अंगूठे के नीचे का क्षेत्र कहलाता है वो शुक्र क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ पर किसी के तिल आता है तो ये जनन अंगों के रोग को प्रदर्शित करता है, जननांग संबंधी रोग, और ऐसे लोगों के स्पर्म यानी शुक्राणु कम बनते हैं जिससे उनके जीवन में संतान विलंब से होती है या नहीं होती। ऐसे लोग कुंठित रहते हैं, मन में कुंठाओं से ग्रसित रहते हैं और उनको पत्नी से और परिवार से विशेष सहयोग नहीं मिलता। ये क्षेत्र जो होता है ये खास तौर से सुख का क्षेत्र भी माना जाता है शुक्र, इसलिए इसको सुख में कमी का भी एक प्रतीक माना जाता है। अगला जो क्षेत्र है वो मंगल क्षेत्र है। मंगल पर्वत यहाँ पर माना जाता है और एक मंगल का पर्वत यहाँ पर भी क्षेत्र माना जाता है। ये दोनों क्षेत्र मंगल के हैं। ये आपके कुटुंब परिवार से रिलेटेड है और ये आपके शौर्य से रिलेटेड है। यहाँ पर होने पर ऐसे लोगों को अग्नि चोट चपेट आदि से खतरा रहता है, हमला होने की संभावना रहती है और कुटुंब में लड़ाई झंझट और मुकदमेबाजी की संभावनाएं प्रबल होती हैं। जब यहाँ पर रेखाएं ऐसे फटने लगे तो और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। अगर यही तिल का निशान उच्च मंगल पर है तो ऐसे लोगों के हाथ में चोट चपेट के साथ में हमले की प्रवृत्ति, हमले होने की संभावना और कहीं पे चोट लगकर रक्त निकलने का खतरा भी बना रहता है। मंगल क्षेत्र जो होता है वो शौर्य का है, लेकिन इसमें कष्ट का संकेत ये बनाता है। इसके बाद आता है चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र जो होता है वो नीचे का क्षेत्र कहलाता है, चंद्र क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर हमारी कल्पनाएं, भावनाएं, विचार, संवेदनाएं, अभिव्यक्ति सबका एक क्षेत्र माना जाता है। हम जो भी योजना बनाते हैं उसमें चंद्र क्षेत्र का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को कल्पनाशील बनाते हैं और उन कल्पनाओं को साकार करते हैं। जैसे चंद्र का स्वभाव होता है पूर्णिमा में पूर्णता लेना, अमावस्या में अंधेरा हो जाना। ऐसे ही हमारा मन भी है, जब प्रसन्न होते हैं तो हम अपने जीवन में अब बहुत सी खुशियों को देखते हैं और जब हम तनाव में होते हैं तो हमें अंधकार दिखता है, कष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए चंद्र क्षेत्र जो होता है वो विशेष तौर से हमारी कल्पनाओं का कारक बिंदु है। लेकिन अगर यहाँ पर तिल आता है तो ऐसे में माना जाता है ऐसे लोगों को जल से विशेष भय रहता है। अगर वो केमिकल वगैरह का काम करते हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह है और दवाइयों का काम है, ये भी केमिकल के अंतर्गत आता है, तो उनको व्यापार में घाटा। और अगर हाथ में मंगल पर रेखा का अभाव है तो ऐसे लोगों को जल में डूबने का खतरा रहता है। अगर ये हाथ में बनी हुई रेखा है मंगल की तो ऐसे में जल में डूबने की आशंका तो होती है, घटना भी घटित होती है, लेकिन वो जीवन उनका बच जाता है। ये लक्षण इस तिल का आता है। इसके अलावा केतु का निशान जो होता है तिल का, वो आपकी इस हिस्से पर आता है जहाँ पर आपकी ये जो जोड़ होता है मणिबंध, इसके ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें आता है। इसका जो लक्षण होता है ये प्रदर्शित करता है कि आपके बचपन में कितना संघर्ष रहा, कितना कष्ट रहा और आपने उस संघर्ष कष्टों को कैसे पार किया। और संघर्ष के बाद में अन्य पर्वत अगर आपकी उच्च और स्थिति को अच्छा प्रदर्शित करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थितियों में पहुंच जाते हैं। चंद्र क्षेत्र में एक चीज़ और भी जाती है कि इसमें जल भय के साथ में जो माँ को कष्ट भी माना जाता है, विवाह में विलंब भी माना जाता है। चंद्र क्षेत्र में अगर तिल है उसके साथ ही साथ आपको व्यसन संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे अगर चंद्र क्षेत्र में तिल है तो हमने बताया था केमिकल से नुकसान, यानी आपको शराब आदि व्यसन भी हो सकते हैं। आपने तिलों की स्थिति को हाथ में देखा, इसके साथ ही साथ आपको उंगलियों के बारे में तिलों का भी कुछ आपको प्रदर्शित होते हैं उनको बता दें। अगर आपके तर्जनी के प्रथम पोरे पर तिल का निशान है तो ऐसे लोगों को जीवन में पेन मिस्टेक होने की संभावना रहती है, क्योंकि पेन इससे पकड़ते हैं। ऐसे में माना जाता है ऐसे लोग किसी दस्तावेज पर, किसी कागजात पर बगैर देखे सिग्नेचर कर देते हैं या झूठी गवाही देने के लिए चले जाते हैं या उनसे
उनके बॉस द्वारा कुछ कागज़ों पर सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, जो उनके भविष्य में उनको कष्ट देते हैं और अपमान का सामना करना पड़ता है। ये चिन्ह जो होता है अपमान और सस्पेंशन तक के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर मध्यमा के प्रथम पूरे पर तिल है, तो ये जो है आर्थिक कष्टों को प्रदर्शित करता है और भाग्य में दोष प्रदर्शित करता है। ऐसे लोगों को धन संबंधी नुकसान होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी अनामिका में प्रथम पौरे पर तिल है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो गलत सही का ध्यान नहीं रखते और इस वजह से उनको भविष्य में कलंक का सामना उठाना पड़ता है। साथ ही साथ उनको महत्वाकांक्षाओं की अधिकता उनके लिए कष्टकारक होती है। बुध क्षेत्र में अगर उंगली में जो कनिष्ठिका कही जाती है इसके प्रथम पौरे पर अगर तिल है, तो ऐसे लोगों के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता कम होती है, बोलने में उनको दिक्कत आती है, अपनी बात को कह नहीं पाते और उनको आर्थिक कष्ट भी हो सकता है, धन संबंधी नुकसान भी संभावित हैं। ये सब चिन्ह आपने जो भी तिल के देखे, इनमें इनका सही नुकसान और फायदे के लक्षण आपने देखे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आप सभी को इसको लाभ मिल सके। धन्यवाद।